फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास, चैप्टर न्यू, कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप कोशिका के बारे में जानते हैं कि कोशिका सबसे सूक्ष्मतम अवयव है किसी सजीव शरीर के निर्माण का। कोशिका विभिन्न सजीवों का न्यूनतम संगठित रूप है जिसके अंतर्गत जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बॉटल्स को बंद करने वाली कॉर्क में कुछ ऐसी संरचनाओं को देखा और उन संरचनाओं को उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में बनने वाले कोष्ठकों के समान पाया। तभी से इन्हें कोशिका का नाम मिला। रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा था वे केवल बाह्य आवरण मात्र थे। सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, ड्यूट्रोचैट आदि सभी ने कोशिका के संबंध में अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। श्लाइडेन और स्वान ने कोशिका के संबंध में एक स्पष्ट मत प्रस्तुत किया जिसे कोशिकावाद कहते हैं। कोशिकावाद श्लाइडेन और स्वान के मतानुसार एक या अनेक कोशिकाओं से जीवों के शरीर का निर्माण होता है। यानी कि अगर वो जीव एक कोशिकी है तो उसकी शरीर संरचना में सिर्फ एक कोशिका होगी। लेकिन अगर कोई जीव बहुकोशिकी है तो उसकी शरीर संरचना में ऐसी बहुत सी कोशिकाएं मौजूद होंगी। जीवों के शरीर में समस्त जैविक कार्यों के लिए मूलभूत इकाई कोशिका है। यदि कोई जीव या सजीव शरीर एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय प्रकार का है तो उसका मतलब है कि उस जीव शरीर में कोशिकाओं में वे सभी मूलभूत क्रियाएं होंगी जो शरीर के लिए आवश्यक। यदि शरीर एक कोशिकी है तो उसी एक कोशिका में सारी कार्य की समायोजित रहेगी, और अगर जीव बहुकोशिकी है तो उन कोशिकाओं के समूह में वो सारी कार्य की एक साथ समायोजित हो जाएगी। कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। इसका मतलब है कि किसी भी जीव शरीर जो सजीव है उसका जब विकास होता है तो उसके आकार में भी वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि का कारण नई कोशिकाओं का निर्मित होना, और प्रत्येक नई कोशिका अपने समान किसी पूर्ववर्ती कोशिका से ही निर्मित होगी। इसे ही स्लाइडेन और श्वान का कोशिका सिद्धांत कहते हैं। 3 बिंदु हैं इसके। एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर शरीर बनता है। जीव के सभी जैविक कार्यों के लिए कोशिका मूलभूत इकाई है। और तीसरा, प्रत्येक कोशिका अपने समान पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही उत्पन्न होगी। कोशिका यानी सेल के प्रकार। कोशिकाएं 2 प्रकार की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? प्रोकैरियोटिक जीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं।
इन कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है। केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। जीवाणुओं में और नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं में इसी प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो जीवाणु और नीले हरे शैवालों में मौजूद कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। यूकैरियोटिक पौधों में, जंतुओं में नीले हरे शैवालों को छोड़कर शैवालों की अन्य प्रजातियों में पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक कला उपस्थित होती है, यानी एक ट्रू न्यूक्लियस यानी सत्य केंद्रक कोशिका में पाया जाता है। इन कोशिकाओं में बहुत से सजीव कोशिकांगों की भी उपस्थिति रहती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, लोमोसोम, वैक्यूल यानी कि रिक्तिकाएं जैसे अवयव, जिन्हें हम कोशिका के सजीव कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के संबंध में उसकी संरचना भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कोशिका का आकार, कोशिकाएं जंतुओं या पादपों की हो, उनका आकार भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग अंगों, ऊतकों की रचना करने वाली कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। यह गोल हो सकती हैं, घनाकार, स्तंभाकार, चपटी, बेलनाकार, वृत्ताकार आदि। जीवाणुओं की कोशिकाएं तो छड़ के आकार की, सर्पिल कुंडलिनी यानी स्प्रिंग के आकार की और कॉमा यानी कि विब्रियो शेप में भी पाई जाती है। तो कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के आकार हैं। यदि हम किसी कोशिका की संरचना देखें तो कोशिका में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिका और रसधानी। कोशिका भित्ति का कार्य उसके बाह्य आवरण को निर्मित करना है। जीव द्रव्य, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। तो देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना के 3 भाग हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति। दूसरा जीव द्रव्य। तीसरा रिक्तिका या रसधानी। जो कोशिका भित्ति है वो मुख्य रूप से कोशिका की बाह्य आवरण या दीवार का निर्माण करती है। जीव द्रव्य आगे चलकर 2 भागों में विभाजित होता है, जिसे कोशिका द्रव्य और केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव्य में सभी सजीव कोशिकांगों की उपस्थिति होती है। इन सजीव कोशिकांगों में कोशिका कला, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी काय, इसके अलावा माइक्रोबॉडीज, राइबोसोम जैसे अवयवों की उपस्थिति होती है। तो कौन कौन से अवयव हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे?
पहला कोशिका कला, लवक। लवक आगे चलकर 3 भागों में बटेगा, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अंतः प्रद्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, माइक्रोबॉडीज, कशाभिका या पक्षाभिका। इसके अतिरिक्त भी कुछ अवयव हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक के संबंध में आपको पता है कि केंद्रक में ही समस्त जीव द्रव्यीय पदार्थ उपस्थित होता है जो किसी भी कोशिका के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसमें गुणसूत्र हो सकते हैं, डीएनए आरएनए हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, केंद्रक द्रव्य हो सकता है और केंद्रक झिल्ली या जिससे केंद्रक का बाह्य आवरण निर्मित होता है वो झिल्ली भी उपस्थित हो सकती है। रेक्टिकाएं या रसधानियां कार्यकी के आधार पर विकसित होती हैं। खाद्य रसधानी, वायु रसधानी, संकुचन रसधानी और रस रसधानी। रसधानी में पोषक तत्वों की उपस्थिति, कुछ जिनकी वजह से पाचन होता है और कुछ जो पाचन के उपरांत इकट्ठा होते हैं वे रिक्तिका या रसधानी में जाते हैं। तो जितने भी अवयवों को हमने यहाँ पर देखा है, कोशिका, भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिका या रसधानी और उनके पार्ट्स के बारे में, इन पार्ट्स को ही हमें इस चैप्टर में सेपरेट तरीके से पढ़ना है। प्रत्येक पार्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है, अपनी उपयोगिता है कोशिका के अंदर, उसे ही हम इस चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई में जानेंगे।